मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। उसके पहले मैं प्रवक्ता फिर तो आप तो फिर बीजेपी की बड़ाई कर रहे होगे आप तो फिर। किस बात पे रुकवा लिया आपने? जांच चल रही है, यहाँ अच्छा। चेक पोस्ट बना हुआ है। इस वक्त मैं कुशीनगर में हूँ। लखनऊ के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं और आपको पता है ये वही जगह है जहाँ पर बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। लगभग 80 साल के वो थे। यहाँ पर मल्ल राजाओं के कहने पर आए थे और किसी व्यक्ति के घर खाना खाने गए थे और उस दौरान उनका हाजमा पेट गड़बड़ हुआ, उसी कारण जो है उनकी मृत्यु हुई। और ये वो जगह है जहाँ पर वो लेटे हुए अवस्था में उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति है। बताते हैं कि जब उनका परिनिर्वाण हो रहा था तो वो ऐसे ही लेटे हुए थे और उसी अवस्था में परिनिर्वाण हो गया था उनका। आओ अंदर चलें। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ बुद्ध जो है वो लेटी अवस्था में है और बहुत मनमोहक सा दृश्य है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर खुदाई में एक स्टैचू मिली थी जो यहाँ पर रखी हुई है और वही स्टैचू को यहाँ पर स्थापित किया गया है। लेकिन अगर आप इसके पीछे आते हो तो आपको यहाँ पर एक बड़ा सा स्तूप दिखेगा जो कि में बना है और सम्राट अशोक का वो स्तूप है जहाँ पर आपको पता है ना, जहाँ भी सम्राट अशोक ने जो भी स्तूप बनाए हैं वही असली जगह है, बाकी ज़्यादातर जगह नकली हैं। तो वो आपको स्तूप दिखाते हैं हम। ये जो आपको स्तूप दिख रहा है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था और ये ही वो एक्चुअल में जगह है जहाँ पर बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। बाद में आगे का जो हिस्सा है इसको बनाया गया और उनका अंतिम जो संस्कार हुआ था वो यहाँ नहीं हुआ था, वो यहाँ से कुछ दूरी पे हुआ था। वहाँ भी सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनाया और आपको पता है जहाँ जहाँ सम्राट अशोक ने स्तूप बनाया वही असली जगह है। बहुत सी नकली जगह भी बन चुकी हैं। इस पूरे एरिया का जो डेवलपमेंट है ना वो मायावती जी ने करवाया। अभी हम लखनऊ से लौटे हैं तो सोचा है ये भी आपको दिखा दें। इसके चारों तरफ बुद्ध विहार बने हुए हैं। अब जो इतनी प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पर बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद यहाँ चारों तरफ बुद्ध विहार बन गए और इन सारे बुद्ध विहारों में मतलब खुदाई के दौरान ये सारे मिले और ये सारा जो इतिहास था ना ये छुपा दिया गया था, मतलब खो दिया गया था या लोग नहीं चाहते थे इसको लोगों को पता चले, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने जो है ये पूरा इतिहास ढूंढा। कनिंघम आए जो एक खुदाई विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये पूरा इतिहास ढूंढा और लोगों के सामने रखा। फिर बाबा साहब ने तो फिर आपको पता है 14 अक्टूबर को क्या किया। अब यहाँ अगर आप बैक साइड से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। वहाँ पर वो एक छोटा सा टेम्पल सा बना हुआ है, यहाँ के लोग बोलते हैं उसको। उसके पीछे एक बड़ा सा स्तूप है जहाँ पे कुछ जैमर टाइप का लगा है। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, माइक कनेक्शन छोड़ दे रहा है। और ये पीछे से लुक दिखता है, आप देख रहे हो, ये वो स्तूप है जो सम्राट अशोक ने बनाया था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं जहाँ बुद्ध का जो है अंतिम संस्कार हुआ था उस लोकेशन पे। वहाँ भी एक सम्राट अशोक ने एक ऐसा ही स्तूप बनाया है। अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो सोचिए बुद्ध की जो जितनी भी गतिविधियाँ हमारे पूरे देश में हो रही थी वो गुम हो जाती, पता ही नहीं चलता। लेकिन कोई था जिसने इन सब का संरक्षण किया। हुआ भारत सरकार और ये वो स्तूप है। जो एरिया था ये खुला हुआ था और यहाँ पर लोग इसके ऊपर चढ़कर जो है बैठा करते थे और अपनी भैंसें चराते थे। यहाँ थोड़ी दूर पर जो है नदी है जहाँ पर लोग जो है भैंसें छोड़ दिया करते थे और यहाँ पर आकर उनको देखते थे क्योंकि बहुत ऊंचा है तो दिखता था वहाँ से। भंते हैं जो विपश्यना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो ये वही सिस्टम है ध्यान लगाने का। अगर आपका दिमाग मजबूत है ना तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आप पतले कैसे हो गए, इसका बहुत बड़ा हाथ विपश्यना का है। जब आप विपश्यना करते हो तो आप अपने अंदर कंट्रोल कर लेते हो, अपने दुख दर्द पे कंट्रोल कर लेते हो, अपने खाने अपने जीभ पे कंट्रोल कर लेते हो और ऐसा होने के बाद जो है बहुत आसानी से पतले हो सकते हो। यार मैंने लगभग 27-28 किलो कम कर लिया, अभी मुझे और भी कम करना है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था और उसी जगह पर बहुत सारे भिक्षु जो हैं वो बैठे हुए हैं और जो ध्यान लगा रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं। कई घंटे तक वो ऐसे ही बैठेंगे।
ये वो जगह है जहाँ हर किसी को आना चाहिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। कुशीनगर आना है आप लोगों को। अब यहाँ से कहाँ जाएं? सोचिए, प्लान तो कुछ हमने सोच रखा है और हमारे साथ एक व्यक्ति है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैं पिछले 14 तारीख से ग्वालियर में नहीं हूँ और मुझे ऐसी खबरें मिल रही है कि मेरे खिलाफ कुछ साजिशें हो रही है। बस आपको पता है, ग्वालियर हाई कोर्ट का जो मामला था वो मैंने ही उठाया था और उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले गया था। और उसके बाद जो है, आपको जानते हैं क्या हुआ। मैं जो है यहाँ से वैशाली की ओर जा रहा हूँ। आपको पता है वैशाली वही जगह है जहाँ पर नेशनल दस्तक के शंभू कुमार जी ने जो है काय के चुनाव लड़े थे यार, लोकसभा के चुनाव लड़े थे, सांसदी के लिए बता रहा था, मुझे तो पता है। और वो वैशाली वही जगह है जहाँ पर जो है बुद्ध की अस्थियां रखी हुई है। जब बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हो गया था, उसके बाद उनकी जो अस्थियां थी उनके 8 हिस्सों में बांटे गए। 8 गणराज हुआ करते थे यहाँ पे, उसमें से एक वैशाली था, उनकी अस्थियां वहाँ रखी हुई है। मैं जब यहाँ घूम रहा था उसी दौरान मुझे पता चला इस बारे में। वैशाली जो है बिहार में, और मैं जैसे ही एंटर किया बिहार के अंदर, आप देखो कितने सुंदर सा यहाँ पर कुछ है यार। हमारे यहाँ तो गाजर घास लगी रहती है, देख कर हंसी और आती है, और यहाँ पे देखो कितना सुंदर सीनरी सा बना हुआ है। तो अभी जो है हम लोग बिहार की तरफ जा रहे हैं। मजाक मजाक में हमने प्लान बना लिया और हम कुछ ही देर में वैशाली पहुँच जाएंगे। भोरे विधानसभा है ये जी। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो यहीं से होते हैं क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश सिंह बिसेन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। इसके पहले मैं प्रवक्ता। फिर तो आप तो फिर बीजेपी की बड़ाई कर रहे होगे आप तो फिर तो। आप देखिए, कंसंट्रेशन आपका है, आप तथागत न्यूज से हैं और दिल्ली से चल करके यदि भोरे विधानसभा में आए हैं तो जरूर कुछ निचोड़ लेने के लिए ही आए हैं। नहीं, बहुत तो सही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से यहाँ पे विकास हो रहा है? देखिए, एक तो मतलब कि जो डेवलपमेंट की बात है तो 103 भोरे विधानसभा में इसके पहले इस तरह का डेवलपमेंट नहीं था। करीब जो है 1000 करोड़ के निवेश यहाँ पे हुआ है। सुधा डेयरी फार्म हुआ है, या बिजली के लिए जितने संयंत्र बने वो बने हुए हैं, या आपके बगल के सीमावर्ती क्षेत्रों से बनारस से यूपी के नेपाल के कुछ लोगों ने अपना प्लॉट लिया हुआ है। एक उद्योग विकसित हो रहा है यहाँ पे भोरे विधानसभा में। और रही बात प्रत्याशी के चयन की, तो तीन चार प्रत्याशी यहाँ प्रमुख रूप से हैं। ये तो सुनील कुमार जी हमारे, ये IPS हैं, अच्छा, DGP से रिटायर्ड हैं। और पहली बार इनके भाई भी कांग्रेस से ही विधायक हुआ करते थे। इनके अगेंस्ट में जो पार्टी है वो जन सुराज प्रशांत किशोर जी के भाई किन्नर है। किन्नर समाज के लोगों ने मतलब प्रशांत जी ने टिकट दिया हुआ है यहाँ से जी। और इंडी गठबंधन के द्वारा जो है, महागठबंधन जिसको बोलते हैं बिहार में, जिसमें RJD और ये भाकपा माले का वो है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ बहुत सारा विकास हुआ है, तो क्या यहाँ पर सड़कें वैसी बनी हुई हैं? क्या अगर हम यहाँ से भोरे जाएंगे तो क्या हमें वहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज दिखेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखेंगे, सड़कें अच्छी दिखेंगी? हॉस्पिटल तो है ही है। हॉस्पिटल भी नया हॉस्पिटल बना हुआ है जिसमें सारी तरह की सुविधाएं हैं। और कॉलेज की बात है तो भोरे कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, लेकिन अच्छा, वो तो मैं समझ गया आपकी सारी बातें। अब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जो बीजेपी से ना हो? बीजेपी से है ऐसा नहीं, आप किसी नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, ये बीजेपी से नहीं है, ये तो सेल्समैन है। आप ये जो बोल रहे हैं वो ऐसा सच में हुआ है? सही बात है सर। सुनील राम का मैं भक्त हूँ इस टाइम। उसे मतलब सारे इनसे पूछिए वो बात नहीं है। पानी में जो काम किया है उसको बात बता रहे हैं। जो काम किए हैं उनको बात को मैंने दोहराना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई नहीं जाएगा, अच्छा काम जब आपको करानी है, मतलब देखिए, एक आम आदमी जब फंसता है, जब सर भोजपुरी में सुनी ना, मेहरारू के बाद दुगुना तनख्वाह हो गई बा, काहे ना हम वोट दे? मैंने हमारे सब पूछी दुन्ना भइल बा हमरा मेरा उतर का। अच्छा गाना दे। हाँ तब बनाई के पड़ी। आप हम बीजेपी ये तो आपके सामने आ रहे हैं ना। आई
कहीं आप पूछिए यहाँ पर क्या विकास हुआ है? सुनील कुमार जी का जो बता रहे थे मेरे को, ये तो बीजेपी से तो तारीफ करेंगे ही करेंगे। हुआ है। सच में विकास हुआ है यहाँ पे, कॉलेज वगैरह जो है, हॉस्पिटल वगैरह बने हैं यहाँ पर, हुआ है सारा काम? हाँ सर, बहुत विकास हुआ है। जहाँ रोड नहीं बना था वहाँ भी रोड बना है। अच्छा, हाँ, सुनील कुमार जी काम किए हैं सर, बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं सर। ये सर ये तो नहीं की हाँ, काम किए हैं। ये बात नहीं के बाकी हम चलिए मान लिया आपकी बात। बाकी हम लोग और भी लोगों से आगे मिलेंगे। आप इधर मिल इधर आइए। आप ये पटेल जी। आप सर हैं, क्या होगा सर गुड नेम आपका? अंजुल अंजुल जी हैं जो दिल्ली से चल के आए हैं यहाँ की कवरेज के लिए, भोरे विधानसभा इलेक्शन के। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सुनील कुमार जी के बारे में या और किसी पार्टी के बारे में। मुझे मैं यहाँ बैठा हुआ था, चाय पी रहे थे हम लोग, तो भाई साहब मिले, इन्होंने बोला कि ये यहाँ पर काफी विकास हुआ है, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये तो तारीफ करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बुराई कर देंगे कि नहीं हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो सच में हुआ ऐसा काम यहाँ पर सड़कें बनी है यहाँ पर। बहुत अच्छा काम हुआ है। सुनील जी के रीजन में हम लोग का भी उम्र 67 वर्ष का हुआ। अच्छा, जितने भी विधायक यहाँ हुए हैं उनसे सबसे टॉप में है सुनील कुमार। और भी काम कर वो कहते नहीं है, वो करते हैं, किए हैं, है ना। अब कटिया का रिंग रोड पास है, अभी एक बाईपास था हमारे यहाँ वो गैस एजेंसी के पास, जो इतना कंजर हो गया था, तमाम विधायक लोग आते थे जाते थे। अब इतना बढ़िया बना है। देखिए अभी देखिए इधर बैरिया में दूध का डेयरी खुलवाए हैं, मेडिकल कॉलेज पास है, बहुत सारे हैं। इसलिए सबसे बेटर सुनील कुमार है। हम लोग सुनील कुमार भले जात के हरजन है, लेकिन उनका डिग्री भी बहुत है। पॉपुलेशन जो है क्या वो शेड्यूल कास्ट वालों की है क्या ज्यादा? हाँ, ये भोरे विधानसभा पहले से ही, बहुत पहले से ही बहुत है। शेड्यूल कास्ट वाले हैं। ये भी एक 25 सीट है ये पहले कटिया विधानसभा था, अभी भोरे। अभी आप कहे ना कि मतलब मैं बीजेपी से हूँ तो मैं मतलब सुनील कुमार की तारीफ करूंगा। आप आपके बगल में आए, मैंने तो बुलाया नहीं। आप इनसे भूषण जैसे पूछे, ये उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, तो आप तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी से? मैं रालोजपा से हूँ, अच्छा, चिराग पासवान की पार्टी से। चिराग पासवान जी की पार्टी से, लेकिन वो है तो साथी कमेंट चाहिए कि मतलब वाकई सुनील कुमार जो विकास पुरुष है कि नहीं है? किया 15 सालों में कोई विधायक नहीं किया होगा, 20 साल में नहीं किया होगा जितना वो 5 साल में किया। अच्छा, यह सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। उसके पहले भी नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ पे रही है, लेकिन जो विधायक यहाँ के थे वो उतना काम नहीं किए जितना काम इतना ये काम कर गए। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे थे वो, इस वजह से ये संभव हो पाया शायद, इसलिए शिक्षा मंत्री भी बन गए वो। उनके भाई है विधायक थे, लेकिन वो काम नहीं किए था, जिसके चलते हम लोग उनको वोट नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर भी हम लोग वोट किए। अच्छा, सुनील कुमार जी को। और सुनील कुमार जी आज वो करके दिखाए कि नहीं वो अलग थे, हम अलग हैं। उनके खास भाई थे क्या? सगे भाई थे पहले यहाँ से विधायक। उनके पिताजी भी विधायक यहाँ से। उनके पिताजी भी विधायक थे, तो उनको आप वोट नहीं किए थे? नहीं, हम लोग वोट किए थे, उनको भी वोट किए थे, लेकिन वो काम नहीं किए। तो नेक्स्ट बार हम लोग मतलब नाराज थे कि हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे। और सच में उनको अगर टिकट मिला होता तो उनको कोई वोट नहीं करता। उनके पिताजी जो है चंद्रिका राम, वो संविधान सभा के मेंबर थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, संविधान सभा इनके रिलेशन में जो है मीरा कुमार जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, हाँ, जानता हूँ, वो भी इनके रिलेशन में, इतना डेवलप फैमिली। अच्छा, ये उनके मीरा कुमार जी के भी रिलेशन में है वो लोग। अच्छा, तो पार्टी बदल दी। जब संविधान लिखा जा रहा था उसमें भी मेंबर थे। मीरा कुमार जी कांग्रेस की थी और वो जो है बीजेपी की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ से पटना जाना है तो रास्ता कैसे पहुँचे? सर तो ये मतलब ऐसे गोपालगंज होके भी चले। रोड अच्छा है यहाँ, रोड अच्छा है, बसें जाती है। रोड अच्छा ही बोलोगे आप, ठीक है। वैशाली जा रहे थे और वैशाली जो है पटना के पास है, तो शायद रात को पटना ही रुके, और हम लोग रास्ते में जो है वहाँ पर एक होटल सा दिखा हमको। हमने सोचा पानी वानी पी लें, कुछ खा लें। तो जैसे ही वहाँ बैठे तो वहाँ बैठे थे बहुत सारे जो है लोग वहाँ के लोकल के, और हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये जो भोरे जो जगह है वो यहाँ के शिक्षा मंत्री का इलाका है। और वहाँ हमने ऐसे बोला कि तुम्हारे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वह भाई सब चढ़ बैठे मेरे पे, अरे हमारे यहाँ का शिक्षा मंत्री है और उसने ये किया, उसने सड़कें अच्छी बनाई हैं, उसने ऐसा किया है। और मैं चाय पीता नहीं, उन्होंने जबरदस्ती जो है चाय पिला दी मेरे को। मैं चलो कोई नहीं, चाय भी पीते हैं, चाय पे ही चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी देर बात करते रहे हम लोग
और उसके बाद अभी जो है हम लोग पटना की तरफ निकल लिए हैं हमारे गुप्त साथी के साथ। ये गुप्त साथी कौन है मुझे कमेंट करके बताओ जरा। किस बात पे रुकवा लिया आपने? जांच चल रही है यहाँ। अच्छा, चेक पोस्ट बना हुआ है चुनाव के लिए। तो चुनाव में जैसे कोई गाड़ियां वगैरह आ रही है तो आप लोग सबको गाड़ियों को रुकवा रहे हो, तो क्या जांच कर रहे हैं उसमें? उसमें कोई इलीगल चीज ना जाए, शराब वराब चाहे कोई कैश पैसा ज्यादातर लेकर नहीं जाए, यही सब। क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। हाँ जी। तो सामान जैसे जाते रहता है, इस चीज के लिए गहन जांच चल रहा है। तो पूरा आप लोग यहाँ पर जो है काफी देख रहा हूँ धूल वगैरह काफी उड़ रही है यहाँ पे। तो धूल सड़क काम चल रहा है, सड़क निर्माण का काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ आप सब लोग लगे हुए हैं। तो अब ये पूरा रात भर चलेगा। आप लोग ड्यूटी कब तक है यहाँ पर? सुबह 8 बजे से तो हैं लोग। अच्छा। 8 बज गया, खत्म होगा। ओहो। फिर 8 बजे के बाद दूसरा कोई आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका सर? चंदन कुमार चौबे। चंद्रकांत चौबे। तो अभी जो है ये पूरा जो कब तक चलेगा ये चेकिंग वगैरह? ये इलेक्शन तक, जब तक इलेक्शन। ऐसे तो चेकिंग थाना के अंतर्गत हमेशा रहती है, लेकिन इस तरह गहन जांच अभी इलेक्शन तक चलेगी। हाँ सर, ठीक है। जा रहे हैं थोड़ा सा बाइक में कुछ छुपा के कैसे ले जाएं? तो बाइक में छुपा के ले जाते हैं क्या? नहीं नहीं, वैसे सवाल कर रहा हूँ एक। सब जांच है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाकायदा जो है जांच हो रही है और गाड़ियों की डिग्गी वगैरह खोलकर चेक कर रहे हैं कि किस तरह से जो है कोई किसी तरह के पैसे या शराब या कुछ ऐसा तो नहीं लेके जा रहे हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सके। तो ये सब एंट्री में ही मिलेगा कि आगे भी मिलेगा? आगे भी जांच हो रही है। पटना जाते जाते हम रास्ता भटक गए भाई साहब, बहुत ज्यादा थक गए थे ना, क्योंकि हम ऑल द वे लखनऊ से गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे और हमको रास्ते में एक गांव में एक बढ़िया सा होटल मिल गया और वहां हम रुक गए। सोच रहे हैं कि यहाँ से कल अपना जो सफर है ना वो कंटिन्यू करेंगे। थकावट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर बैठ के मतलब सो लूँ। जस्ट नहा कर आया हूँ, फ्रेश फील कर रहा हूँ और अच्छा भी फील कर रहा हूँ। और अपन अब कल जो है ना डायरेक्ट वैशाली चलेंगे यहीं से, और वहां जाकर आपको गजब पर नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वहां कई टाइम से जाना चाहता था। मैं हालांकि बिहार में 2-3 बार विजिट कर चुका हूं, लेकिन वैशाली नहीं जा पाया कभी। देखते हैं शंभू भाई वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मिलते हैं कल। बाय, कीप सपोर्टिंग।